नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 सैमुषी भाग द्वितीय के हम पाठ शुचि पर्यावरणम को आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। अयम पाठ्य है आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणा लसलतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठ्य, यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लसलतिका नामक उनका रचना संग्रह है, उससे संकलितो अस्ति संकलित किया गया है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ पर कवि महानगरों के यंत्रों की अधिकता से प्रवर्धित माने बढ़ते हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन से दिखाई देता है। यानी कि कवि को चिंता हो रही है कि महानगरों में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उससे आने वाले समय में मनुष्य का जीना दुभर हो जाएगा। स कथयति यद इदं लोहचक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति। वह कहते हैं कि यह जो लोहचक्र, शहरों में गाड़ियों का जो चक्र चल रहा है, शरीरस्य मनश्च च, शरीर और मन दोनों का ही शोषकम अस्ति, शोषक है। इससे हमारा शरीर भी रोगी होता जा रहा है प्रदूषण से, और हमारा मन भी, मानसिक रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। इससे वायुमंडल भी दूषित होता जा रहा है, मलिन होता जा रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षीकुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। अभिलषति माने अभिलाषा, इच्छा। कवि की इच्छा है कि वो महानगरीय जीवनात् सुदूरम, ऐसे महानगर के जीवन से दूर, नदी निर्झर वृक्ष समूहम, ऐसी जगह पर जाए जहाँ नदी हो, तालाब हो, झरने हो, वृक्षों के समूह हो, लता कुंजम और लताओं के गुच्छे हों, कुंज हों, पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम, और ऐसे वन प्रदेश में जाने की इसकी अभिलाषा है जहाँ पर पक्षियों के समूह का कलरव गुंजित हो। प्रतिगमनाय अभिलषति, उसकी ओर जाने की कवि की अभिलाषा है, इच्छा है। अब कवि पहले श्लोक में कह रहा है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। दुर्वहम माने मुश्किल, दुष्कर हो गया है। जीवितम जातम, जीवित रहना। प्रकृति एव, प्रकृति प्लस एव, प्रकृति ही। शरणम, प्रकृति की ही हमें शरण लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रदूषण से क्या हो गया है, यहाँ जीना दुभर हो गया है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुचि, शुचि माने शुद्ध होना चाहिए। महानगर मध्य जलद अनिशम कालायस चक्रम, महानगरों के मध्य में जो चलता रहता है, चलत माने चलता रहता है, अहर्निशम, अहर्निशम माने दिन रात, कालायस चक्रम, कालायस कहते हैं लोहे को, लोहे का जो चक्र चलता रहता है। मनः सोष्यत, वह मन को सोखता है, यानी कि मन को भी परेशान करता है, शांत नहीं रहने देता। तनु पेश्यत, और शरीर को भी पेश्यत माने पीसता है, यानी कि शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है ये जो प्रदूषण है। भ्रमति सदा वक्रम, और ये कालायस चक्र हमेशा वक्र ही चलता ही रहता है। दुर्दान्ते दशने अमुना ईशान नैव जन ग्रसनम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है कि ऐसे दुर्दांत, ऐसा जो भयानक कालायस चक्र है, दशने, दशने माने दांतों से, इस जो प्रदूषण रूपी जो है चक्र, ये जो वक्र चलता रहता है, इससे अमुना, अमुना माने इससे, शान नैव जनग्रसनम, जनग्रसनम माने मनुष्य का नाश या विनाश नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अब अगला श्लोक कह रहा है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम। शहरों में क्या होता है? कज्जल मलिनम माने जो काला धुआं, कज्जल मलिनम का मतलब क्या होता है? काले रंग का जो धुआं निकलता है वो शहरों में प्रदूषण फैला रहा है। कज्जल मलिनम माने जिसमें से धुआं, काला काला सा जो धुआं होता है, ऐसा काले रंग का धुआं। मुंचति माने छोड़ती है, शतशक्ति यानम,
सैकड़ों के करीब जो गाड़ियां शहरों में चलती हैं वो काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, और वाष्पयान माला कहते हैं रेलगाड़ियों को। रेलगाड़ियां क्या करती हैं? संधावती, तेज गति से दौड़ती रहती हैं। वितरंती ध्वानम, ध्वानम माने ध्वनि, प्रदूषण, आवाज़, उसको वितरंती माने बांटती हैं। तो रेलगाड़ियों की आवाज़ शहरों में बहुत तेज़ होती है। शतशक्तियानम यानी 100 सैकड़ों जो गाड़ियाँ चलती हैं वो भी काफ़ी आवाज़ करती हैं और कैसा धुआं छोड़ती हैं? कज्जल मलिनम, काले रंग का धुआं छोड़ती हैं जो जिससे वायु प्रदूषण होता है। यानानाम षड्यंक्तयो हैनंता कठिनम संसरणम, और इतने सारे यान, गाड़ियाँ, वाहन जो चलते हैं उनसे कठिनम संसरणम, संसरणम माने चलना, सड़कों पर चलना भी इंसान के लिए क्या हो गया है? कठिन हो गया है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, इसलिए कवि की मन की इच्छा क्या है कि पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो बच्चों ये 2 श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम तीसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और तीसरे श्लोक में भी कवि यही चिंता व्यक्त कर रहा है कि पर्यावरण कैसा है? दूषित है। तो हमें उस दूषित पर्यावरण में हम शहरों में किस प्रकार से क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अब देखिए तीसरे श्लोक में कह रहा है वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम। वायुमंडल भी कैसा है? भ्रशम, अत्यधिक दूषित हो गया है, क्योंकि जब अपन को पता है गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं तो हवा में ही जाता है वो धुआं, या जो भी प्रदूषण है जो वायु में मिलता है उससे क्या होगा? हमारा वायुमंडल दूषित होगा। न ही निर्मलम जलम, और जो जल है वो भी निर्मल नहीं है, साफ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित माने मिलावटी चीज़ें, वस्तु मिश्रितम मिली हुई, भक्षम जो खाद्य पदार्थ हैं, भक्षम माने होता है खाद्य पदार्थ, उनमें मिलावट होने लग गई है, बुरी चीज़ें मिलाने लग गए हैं। समलम धरातलम, और जो हमारा धरातल है वो भी मलिन हो गया है। समलम का मतलब मलिन हो गया है, उसमें भी मल मूत्र, लोग ऐसे ही खुले में शौच आदि कर देते हैं तो वो धरातल भी गंदा हो गया है। कहीं पर पॉलीथीन वगैरह उड़ती रहती हैं तो इससे भी हमारा धरातल खराब होता जा रहा है। करणीयम बहिरंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम, तो हमें क्या करना चाहिए? बाहर और अंदर दोनों तरफ से जगत का, जगती माने संसार का, बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुचि पर्यावरण, क्यों? क्योंकि पर्यावरण हमारा कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए अगर इंसान को जीवित रहना है तो। क्योंकि इतने गंदे पर्यावरण में इस तरह की जो मिश्रित वस्तुएं खाने को मिलेंगी या जो हमारा धरातल इतना गंदा है उससे इंसान का जीवन दुभर हो जाएगा। तो ये बच्चों 3 श्लोक हमने आपको आज समझाए हैं, इनका अपन फिर से दोहरान करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को दोहरान करके इनको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले श्लोक में क्या कहा है कवि ने? दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, दुर्वहम माने मुश्किल, कठिन, दुभर हो गया है। अत्र जीवितम जातम, यहाँ पर जातम माने हो गया है, जीवितम माने जीना। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति प्लस एव 2 शब्दों से बना है, इसलिए प्रकृति ही की शरण लेनी चाहिए। प्रकृति में अगर हम साफ सुथरी प्रकृति में रहेंगे तो ही इंसान जीवित रहेगा। शुचि पर्यावरणम, उसके लिए क्या होना चाहिए? पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। महानगर मध्य जलद अहर्निशम कालायस चक्रम, महानगरों के बीच में जो चलता है, अहर्निशम माने दिन रात, कालायस चक्र लोहे का चक्र चलता है यानी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। मनय शोष्यत, जो मन को सोखती हैं माने मन के जो उत्साह को भी ख़त्म करती हैं। तनु पेशियत, और जो हमारे शरीर को भी नुकसान करती हैं यानी शरीर को पीसती हैं का मतलब शरीर को भी नुकसान करती हैं, हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान करती हैं। गाड़ियों का शोर है या गाड़ियों का धुआं है, तो इस तरह से हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। और क्या होता है शहरों में? भ्रमति सदा वक्रम, क्योंकि ये जो कालायस चक्र है, जो लोहे का चक्र है, वो हमेशा चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो इसलिए वक्रम का मतलब होता है टेढ़ा, कुटिल। ये जो कालायस चक्र है वो कुटिल चलता रहता है। दुर्दांते दशने अमुना शान नैव जनग्रसनम, और ये कैसा है? दुर्दांत है, भयानक है ये कालायस चक्र, और इसके दांतों से मानव का विनाश
नहीं होना चाहिए। स्यात् प्लस नैव, स्यात् माने होता है होवे, नैव माने कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरण, इसलिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए हमारा, शुद्ध होना चाहिए। अभी दूसरा श्लोक देखते हैं हम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम। शतशक्ति यानम माने सैकड़ों गाड़ियाँ क्या करती हैं, धुआं छोड़ती हैं। और कैसा धुआं, कज्जल मलिनम, काले रंग का धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। और जो रेलगाड़ियाँ हैं, वाष्पयान माला माने जो रेलगाड़ियाँ होती हैं वो क्या करती है, संधावती, दौड़ती हैं, वितरंती ध्वानम, ध्वनि को वितरित करती यानी बहुत आवाज़ करती हैं। यानानाम षडंक्तियो हनंता कठिनम संसरणम। और यानों की जो पंक्तियां हैं वो भी शहरों में बहुत ज़्यादा शोर करती हैं और कठिन हो गया है इंसान का चलना भी। संसरणम माने चलना फिरना भी कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, इसलिए इंसान को क्या करना है, पर्यावरण को शुद्ध रखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब अगला तीसरा श्लोक फिर से दोहराते हैं हम। तीसरे श्लोक में क्या कह रहा है, वो कह रहा है वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नैहि निर्मलम जलम। वायुमंडल कैसा है, बहुत अधिक, भ्रशम माने अत्यधिक, दूषित हो गया है। नैहि निर्मलम जलम, जल भी निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम, भक्षम माने खाद्य पदार्थ, ये भी क्या हो गए हैं, मिलावटी वस्तुएं या बुरी चीज़ें इनमें भी मिश्रित होने लग गई हैं। समलम धरातलम, और हमारा पृथ्वी का जो धरातल है वो भी मलिन हो गया है, यानी उस पर भी कूड़ा कचरा है। करणीयम बहिरंतर जगती, और बाहर और अंदर संसार में, करणीयम माने करनी है, करना चाहिए। तो बहुशुद्धिकरणम, बहुत अधिक शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए ताकि इंसान अच्छी तरह से जीवित रह सके। तो बच्चों, ये 3 श्लोक आज हमने आपको कक्षा 10 के पढ़ाए हैं, पहले पाठ के। तो आप लोगों को इनको फिर से दोहराना है, बार बार पढ़ना है ताकि आपको ये याद हो सके। आगे के बाकी श्लोकों को अगली बार पढ़ाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।